हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 किया था और आज हम मनुष्यता कविता के पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 के 4 पंक्तियाँ आज हम जानेंगे। तो चलिए पढ़ लेते पूरी 4 पंक्तियों को। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंख हो चढ़ो सभी। रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे ना हेल मेल हाँ, बढ़े ना भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्यों के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, डोंट बी एरोगेंट इन यूजलेस वेल्थ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, डोंट बी प्राउड ऑफ हैविंग योर लव्ड वंस। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। नो वन इज ऑर्फन हियर, गॉड इज विथ ऑल। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। द काइंड फ्रेंड गॉड हैज बिग हैंड्स। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। द वन हु इज रेस्टलेस इज अनफॉर्चुनेट, वही मनुष्य है कि जो मनुष्यों के लिए मरे। ह्यूमन इज द वन हु डाइज फॉर मैन। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, हे मनुष्य, तुम्हें भूलकर कभी गर्व से अंधे होकर तुच्छ धन संपत्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने आप को सनाथ स्वामी मानकर मन में अहम यानी कि अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछते हुए कवि कह रहे हैं कि यहाँ कौन अनाथ है। ईश्वर जो तीनों लोकों का स्वामी तुम्हारे साथ है। दयालु दीनबंधु के बड़े बड़े विशाल हाथ तुम्हारे ऊपर है। अतीत बीता हुआ समय भाग्यहीन है जो बेचैनी अधीरता का भाव प्रकट कर रहे हैं। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए सेवारत है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। इन एंडलेस यूनिवर्स गॉड्स आर स्टैंडिंग। समक्ष ही सो बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। द वंस हु आर बिग हार्टेड आर ऑल्सो स्टैंडिंग बिसाइड देम वेलकमिंग। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, राइज विथ जेनरोसिटी एंड मूव अहेड। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, बी विदाउट मार्क एंड सीट इन गॉड्स लैप। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, डोंट बी लाइक द वन हु कैन नॉट हेल्प अदर्स, वही मनुष्य है कि जो मनुष्यों के लिए मरे। ह्यूमन इज द वन हु डाइज फॉर मैन। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, विस्तृत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हैं,
जो परोपकारी मनुष्यों के सामने अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाकर उनका सम्मान कर रहे हैं, वे हमसे कह रहे हैं कि एक दूसरे का सहारा बनो, उठो और आगे बढ़ो। तुम अमर्त्य अंक में स्थान पाने के लिए कलंक रहित होकर आगे बढ़ो। चलो सभी, एक दूसरे की सहायता से कार्य करो। इस प्रकार का जीवन मत जियो जो किसी के काम ना आ सके। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है, उन्हीं के लिए मृत्यु का आलिंगन करता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। ओनली ह्यूमन इज फ्रेंड, दैट इज द बिग अंडरस्टैंडिंग। द फेमस फादर इन द पुराणास इज वन। फलानुसार कर्म के अवश्यवाह्य भेद है। द कर्मा अकॉर्डिंग टू द डूइंग इज डेफिनेटली डिफरेंट आउटसाइड, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। बट वेदास आर एविडेंस दैट इनसाइड वी ऑल आर सेम। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। इट्स अनफॉर्चुनेट इफ वन फ्रेंड डज नॉट रिमूव पेन ऑफ अनदर फ्रेंड। वही मनुष्य है कि जो मनुष्यों के लिए मरे। कवि के अनुसार सभी मनुष्य आपस में बंधु है, वही सबसे बड़ा विवेक है। पुराणों के अनुसार हम सब परब्रह्म परमात्मा की संतान हैं, सभी जानते हैं और वे हम सबके पिता के रूप में प्रसिद्ध भी है। लेकिन कर्म के अनुसार सबको अलग अलग फल मिलता है और उस कर्म फल के अनुसार हम में बाहरी तौर पर कुछ भिन्नता दिखाई देती है, परंतु आत्मा की एकता के प्रमाण रूप वेद है। वो यह सही है कि भाई भाई के कष्टों को दूर कर सकता है। जो बंधु के कष्ट दूर करता है वही मनुष्य है जो मनुष्यों के लिए मरता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, गो इन योर डिजायर्ड पाथ हैप्पीली। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, वॉट एवर हार्म और डेंजर कम्स रिमूव देम। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। मेक श्योर यूनिटी डजंट रिड्यूस, डिफरेंसेस डू नॉट राइज। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, विदाउट कन्फ्लिक्ट ट्रेवल द राइट पाथ। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। इट इज कैपेबल ओनली व्हेन द मैन टेक्स एवरीवन अलोंग विद देम। वही मनुष्य है कि जो मनुष्यों के लिए मरे। ह्यूमन इज द वन हु डाइज फॉर मैन। कवि कह रहे हैं, हे मनुष्य, तुम अपने इच्छित मनोवांछित मार्ग पर सहर्ष आगे बढ़ो। इच्छित लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जो विपत्तियां विघ्न बाधाएं आती है उन्हें सहन करते हुए, दरकिनार करते हुए आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए तुम्हारा प्रेम मेल जोल समाप्त ना हो और न भिन्नता कभी आए। अनेक तर्क होते हुए भी तुम तर्क रहित पथ पर आगे बढ़ो, अर्थात तर्क तुम्हारे मार्ग में रुकावट ना बन जाए। जब तुम समर्थ भाव से युक्त होंगे तब तुम कष्टों को पीछे छोड़ते हुए लोगों को पार लगाते हुए आगे तारक के रूप में बढ़ोगे। मनुष्य वही है जो मानवों के लिए जीता और मरता है। उसका मनुष्यत्व मनुष्यों के लिए ही है। मनुष्यता कविता की भाग 2 यहाँ पे समाप्त होता है। इस कविता को 2 भागों में किया गया है, भाग 1 एवं भाग 2। आशा करते हैं कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।